जय भीम साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी जय भीम सभी भाइयों को। साथियों, आपको भी पता है दिन ब दिन प्रतिदिन घटनाओं पे घटना होती चली जा रही हैं और हमारे बहुजन समाज के साथी, बहुजन समाज के संगठन, कुछ संगठन तो इकट्ठे होकर सपोर्ट में आ जाते हैं, कुछ संगठन अपने घमंड में चूर रहकर उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं। इसी बड़े के चक्कर में दूसरा व्यक्ति मजा ले जाता है और दूसरे व्यक्ति हम पर हावी होते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं करना है। हम लोग सब समझदार हैं। हम लोगों को ये अभी तक जानना होगा कि जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों के ऊपर शोषण करते हैं, जो लोग हमारे बहुजन समाज पर शोषण करते हैं, उन लोगों को हम सारे बहुजन मिलकर इकट्ठा होकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सकें। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत से लोग घमंड में चकनाचूर रहते हैं, इसलिए ये सब नहीं हो पाता है। इसी बीच के लिए हम लाइव आए हैं और इधर आज पहाड़ पे घूमने भी आए थे, तो सोचा यहीं पे एक लाइव दे दूं, मुद्दे की बात भी कह दूं। साथियों, मथुरा के अंदर अपने बहुजन समाज के, अपने मथुरा के यहीं गोवर्धन के पास गांव है, तो वहां पे अपने बहुजन बाकल गांव है, तो अपने बहुजन समाज के घरों को योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, कुछ राजनेताओं द्वारा, कुछ राजनेता दल द्वारा, कुछ घमंडी लोग जो राजनेता हैं उनके द्वारा उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। और वो 2-3 दिन से घर के बाहर लेट रहे हैं, रोड पर लेट रहे हैं। कहीं दूसरों के घरों में उन्हें लेटना पड़ रहा है, कहीं रोडों पे लेटना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इससे पहले भी 5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही थी। अगर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, या जब उन्होंने 100 वर्ष से वो रह रहे हैं उस जमीन पर, 100 वर्ष से उस जमीन पर रह रहे हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही योगी आदित्यनाथ जी की, और पहले भी 5 साल योगी आदित्यनाथ जी की चल चुकी है, तो अब क्यों वो जबरदस्ती कब्जा बताया जा रहा है? क्यों जबरदस्ती कब्जा बताया जा रहा है? समझने की बात है। बोलो। हमारे साथ जो ऐसा होता है उसकी कमी खुद हम हैं। अब हम तो यहाँ पर लाइव दे रहे हैं, थोड़ी देर बोलेंगे, उसके बाद अपने घर में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और 2 भाषण देंगे, उसके बाद अपने आराम से सो जाएंगे। पूछो उनसे जो बेचारे 2-3 दिन से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके बाहर सो रहे हैं, घर के बाहर सो रहे हैं, और हम लोग सब देख तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सब एक होकर उस परिवार को या इस शासन प्रशासन को जाकर अपनी समस्या बताएं, या हम एक होकर एकजुट होकर उस परिवार का साथ दें, तो क्या उनको उनका परिवार नहीं मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जाकर साथ नहीं दे सकते, हम जाके उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली गलती है। अगर हम चाहें, हमारा समाज चाहे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एकता में ही बल है, अलग अलग बिखरने में कोई बल नहीं है। आज जो वो परिवार या उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर लेटा है, उसका घर परिवार सब टूट चुका है, जो कि 100 वर्ष से रह रहे थे। क्या 100 वर्ष से अब से 5 साल पहले या 5 साल से भी पहले, 10 साल पहले किसी की सरकार नहीं थी? क्या 100 साल के अंदर या 100 वर्ष के अब तक 100 साल के वर्ष के अंदर कोई क्या सरकार नहीं थी? या मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही ये कब्जा जमीन बताई गई है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फुल गुंडागर्दी चल रही है। मतलब कि हमने जहाँ तक देखा है, आज तक की डेट में जहाँ तक मैंने देखा है कि पुलिस प्रशासन जहाँ भी देखो दलितों के ऊपर अत्याचार करता है, और ज्यादातर की बीजेपी की सरकार में सब के सब इतने नालायक निकले हैं कि बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार, घर से बेदखल, घर से बिल्कुल बेघर कर दिए गए हैं। पहले तो इन्होंने आवास देने का वो किया, आवास दे दिया, उसके बाद तोड़ दिए मकान। अच्छा जी, मकान तोड़ दिए जिसमें 100 वर्ष से रह रहे हैं, वो बहुजन समाज के साथ ही दलित समाज के परिवार के लोग रह रहे हैं। आज उसी जमीन को नगर निगम दोबारा बताया गया कि कब्जे की जमीन है। 100 वर्ष से कहाँ सोए हुए थे नेता लोग? या 100 वर्ष से किसी की सरकार नहीं थी? ये योगी आदित्यनाथ जी से पहले किसी की सरकार नहीं थी कि जो मतलब कि आज वो जमीन कब्जा बता दी गई है?
तो इसमें सबसे पहली गलती है हमारी, हमारे समाज की और हमारे बहुजन साथियों की। क्योंकि सब बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग गलती है, हमारी भी खुद गलती है। हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन किसी के घर में रोटी है नहीं है, हम जाके उसको खिला नहीं सकते। सिर्फ बाहर जाके ये तो कह सकते हैं कि उसके घर में खाना नहीं बना है, या उसके घर पे उसके बच्चों के लिए कपड़ा नहीं है, उसके घर में ये है, मजाक तो ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई हल या किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। इसमें मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले हमें उस भाई या उसी परिवार का सबसे पहले हमें वहाँ साथ देना चाहिए, उनसे जाकर मिलना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और हो सकता है मैं कल को वहाँ पे जाऊंगी भी। आज थोड़ा मैं किसी काम से इधर की साइड से जा रही थी, तो मैंने देखा थोड़ा इधर पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए मैं इधर घूमने के लिए आ गई। तो मैंने सोचा कि एक मैं लाइव भी दे देती हूँ यहाँ पर ही बैठ के। तो मैं सभी भाइयों से एक विनती कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कल को जहाँ पर जाऊंगी, जिनका मकान तोड़ा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा, वहाँ पर मैं जाऊंगी भी। और कल को मैं क्या क्या वहाँ पर है, क्या नहीं है, वहाँ पर आपको बताऊंगी। मथुरा के बाकलपुर गांव, मथुरा में बाकलपुर गांव है, वहाँ पे हम सभी साथी और जिन जिन को जाना हो भाई फोन कर ले। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9711012386 ये नंबर है। जिस किसी को भी फोन करना है, कल वहाँ पे उस पीड़ित परिवार के पास जाएंगे, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, वहाँ पर जाकर देखेंगे। फिर उसके बाद अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन या सरकार वहाँ पे दबाव बनाती है उन पीड़ित परिवार के ऊपर, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए, चाहे इसके लिए हमें मथुरा बंद क्यों न करना पड़े, चाहे इसके लिए महा आंदोलन क्यों न करना पड़े, बस आप लोगों का साथ चाहिए। और आप लोगों का जब तक साथ रहेगा तब तक किसी के माई की लाल की दम नहीं है जो बहुजन समाज पर कोई भी अत्याचार करके दिखा दे। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने जहाँ तक कि देखा, राजस्थान में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जब भी देखती हूँ चंद्रशेखर भाई वहाँ पर सबसे पहले जाते हैं। जान सबको प्यारी है अपनी, ऐसी बात नहीं है किसी को अपनी जान प्यारी नहीं होती है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। सब चाहते हैं अपने घर में आराम से टांग फैलाकर लेटना, लेकिन चंद्रशेखर भाई मैंने अक्सर देखे हैं, खुद जाते हैं वो बेचारे। किसी को आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ आप मत जाओ, या अब मैं जा रहा हूँ आप अपनी राजनीति मत करो। भाई जिसको जाना है आप जाओ, लेकिन जहाँ तक कि मैंने देखा है, लोग यहाँ पर देखते हैं संगठन कि जहाँ चंद्रशेखर जाएगा तो वहाँ मैं नहीं जाऊंगा, जहाँ चंद्रशेखर नहीं जाएगा वहाँ मैं जाऊंगा। अगर चंद्रशेखर जाएंगे तो अगले दिन दूसरा संगठन का मुखिया जा रहा, जिस दिन चंद्रशेखर भैया नहीं जा रहे उस दिन दूसरा संगठन के लोग जा रहे हैं। तो भाई अगर ये संगठन ना खेल के इन लोगों को ना बांटा जाए संगठन में और सारे एक होकर जाए, हमें बहुत कुछ मिल सकता है और हमें अपने अधिकारों के लिए इतना लड़ना ना पड़े। आज जो हमारे अधिकार या हमारे घर परिवार या हम अपने घर से बेघर हो रहे हैं ना, तो सिर्फ वजह यही है कि हम फुटकर बिखर रहे हैं। सबसे मेन बात मुद्दे की ये है कि अपना बहुमत नहीं है, अपना बहुमत ज्यादा है पर अपनी सरकार नहीं है। अपनी सरकार क्यों नहीं है, इसका एक मेन कारण, मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जो रावण जी हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जो आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, वो जो बात कहते हैं वो एकदम स्पष्ट तरीके से सही बात कहते हैं। वो बात लोगों के दिलों में ऐसी चुइयों की तरह चुभ जाती है और फिर सुई की तरह चुभने के बाद फिर वो सोचते हैं अरे ये बंदा गलत है, वो ये देखो वो संघर्ष कर रहे हैं। बहन जी ने भी संघर्ष किया है, वो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी पार्टी के, वो कुछ ऐसे निकम्मे, नालायक, बदतमीज, हरामखोर पदाधिकारी हैं। मैं उनको जो जितनी भी गालियां दूं उतनी कम है, ये समझ लीजिए। जितनी भी गालियां दूं बीएसपी पार्टी के पदाधिकारियों को उतनी कम है। अगर कहीं भी बहुजन समाज के लोग आंदोलन खड़ा करते हैं तो ये बीएसपी पार्टी वाले साले साइड में से निकल के भाग जाते हैं अपने घर पे कि कहीं हमें जेल में अंदर डाल दे पुलिस प्रशासन। कहीं फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे और जब आंदोलन प्रदर्शन होगा तो साले पीछे खड़े हो जाएंगे और धूम दबा के भागने की काम करते हैं। अपने ही समाज के लोगों को गिरफ्तार करा देते हैं हाथ मिला के। और चंद्रशेखर भाई जो काम कर रहे हैं वो एकदम स्पष्ट तरीके से सही कर रहा है। सरकार को ईंट से ईंट मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है इस बात का मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चंद्रशेखर भाई को पता है जब तक अपनी सरकार नहीं होगी, अपनी सत्ता नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बात समझिए, अगर हमारे पास सत्ता होगी, पावर होगी, तो क्या हमें नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा? क्या हमें किसी कंपनी के सामने रोडों पर चप्पलें चिटकानी पड़ेंगी? क्या हमें जगह जगह जाकर दर दर भटकना पड़ेगा? नहीं, अपनी सरकार होगी तो अपना हक होगा, अपना अधिकार होगा, मनाए तब नौकरी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। पर अपनी सरकार ही नहीं है, बनाना ही नहीं चाहते। जिसके 85% बहुमत है वो साले तालियां बजा रहे हैं दूसरों की रैलियों में जाके, और जिनके 15-10% है वो भाई मौज कर रहे हैं, डीजे बना के ऐश कर रहे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं। सोचिए
कमजोर कौन है, हम या आप या वो लोग? हम लोग ही तो कमजोर भाई, क्योंकि हम लोग 85% पे 15% भारी पड़ रहा है। 85% पे 15% राज कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी भी ने कहा है, भाई बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने भी रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर जोरदार भाषण दिए। उनके भाषणों को अगर आपने सुना होगा, एक एक भाषण अगर सुना होगा, तूफानी भाषण, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जब तक अपनी सत्ता अपनी सरकार नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी पढ़े लिखे इंसान होके भटक रहे हैं, पत्रकारी कर रहे हैं। क्यों करनी पड़ रही है पत्रकारी? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकता? मैंने फॉर्म नहीं डाले क्या? मैं कम से कम 8-9 भर्तियां देख चुका हूं, अभी तक किसी में भी नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? भैया सरकारी नहीं है, भैया अपना शासन ही नहीं है। अपना बहुमत है पर शासन नहीं है, शासन दूसरे को दो बैठे हैं। बहुजन समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली, क्या करोगे ऐसे में? अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग तो अब एक बात बताइए, राजस्थान के अंदर जो घटना हुई, वहां पे सारे संगठनों के लोग पहुंचे, एक ये हरामखोर नवाब सतपाल तंवर कहाँ चला गया था? हैं? हम आप लोगों से ही पूछ रहे हैं, ये हरामखोर नवाब सतपाल तंवर ऑफिस की लड़कियों के संग वीडियो बना बना के डाल रहा है। वैसे बहुत बड़ा नेता बनता है, वैसे बहुत कुछ कहता है, और ऑफिस की लड़कियों के संगे वीडियो यूं करके मूंछों पे ताव देते हुए वीडियो और बना रहा है लड़कियों के संगे। अरे कुछ भी मर्दानगी दिखानी है तो किसी मर्द के सामने, किसी दूसरे लोगों के सामने दिखाइए जो हमारे लोगों पे शोषण कर रहे हैं। बोले लड़कियों के संगे मर्दानगी क्या? ये मर्दानगी क्या होती है? अबे साले ढक्कन, तुझको ये नहीं पता? तू अभी तक यही सोचता था कि सोनू को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाएंगे, सीमा को बदनाम कर देंगे, सोनू मान जाएगा। मगर मुझे तेरी हकीकत पता चल गई थी, तो मैं सब कुछ समझ चुका था कि तू बहुत बड़ा हरामी आदमी है, हरामखोर। मैं तुझे छोड़ने वाला तो हूं नहीं, पर आगे कुछ कहना भी नहीं चाहता। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों पे हम ज्यादा टिप्पणियां भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये साले हरामखोर गंदी नाली के कीड़ों के ऊपर क्या टिप्पणियां करें। हाँ तो साथियों, हम मुद्दे की बात यही कर रहे थे कि हमारा बहुमत होना चाहिए। हमारा बहुमत होगा तो हम राज करेंगे, हम नौकरी कभी भी ले सकते हैं, अपने बाले बच्चों की नौकरी भी लगा सकते हैं, अपना बहुजन समाज को भटकना नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, मान जाओ, समझे? तुम क्या कहना चाहती हैं? ये बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर तुम क्या कहना चाहती हैं? बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सबसे पहले तो हमारी बहन बेटियों को संभलना चाहिए। थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, अपने समाज की बहन बेटियों को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारे बहुजन समाज के लड़के हैं, जितना भी युवा साथी हैं, उन सबको भी समझना चाहिए कि जैसे अपनी बहन बेटी ऐसे दूसरे की, तो किसी के साथ भी गलत ना करें और किसी को भी गलत रास्ते पे ना लगाएं। और जहाँ भी अपनी बहन बेटों के साथ गलत होता है, उनको अपनी बहन बेटों को हौसला बढ़ाने के काम करें और उनको न्याय दिलाने का काम करें। और एक बात और, मैं एक महिला हूँ और साथ में आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बेटी, मैं आज़ाद होकर काम करना चाहती हूँ। चाहे वो भीम आर्मी हो या नील बाबा जी की भीम सेना हो या बीएसपी हो या अन्य कोई या चंद्रशेखर भाई की पार्टी हो, मैं सिर्फ आज़ाद होकर काम करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए। मेरे लिए कोई संगठन या कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, मैं सिर्फ आज़ाद होकर काम करना चाहती हूँ। कोई भी मेरी पोस्ट पे या मेरी वीडियो पे ये कमेंट ना करे कि कल तक तो आप भीम आर्मी की सपोर्टर थी या कल अब से पहले भीम सेना की थी किसी की। भाई मैं आज़ाद होकर काम करना चाहती हूँ, जो व्यक्ति मुझे सही लगेगा मैं उस व्यक्ति के साथ में कदम से कदम बढ़ा के काम, जो व्यक्ति समाज के लिए, जो व्यक्ति समाज के लिए, समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा, उस व्यक्ति के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जहाँ भी कोई भी दुर्घटना होती है तुरंत वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम चंद्रशेखर भाई के लिए अपनी जान हाजिर करते हैं, चंद्रशेखर भाई को फुल सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं पोस्ट में अनिल बाबा हैं जिनकी भीम सेना की स्थापना हुई थी 2003 में, कि अब से पहले कहाँ थे। हाँ, ये बात सच है, आपकी अब से पहले कहाँ थे और आपका कहना भी सही है। इस बात को मैं भी कहती हूँ कि अब से पहले कहाँ थे, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है बहुजन समाज के लिए। लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं थे, क्योंकि वो इतनी सोशल मीडिया चलाना भी नहीं जानते थे। दूसरा कि वो उनके पास कोई था भी नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उनमें रिजल्ट देखा होगा बीजेपी को किस तरीके से पछाड़ा है। देखा बीजेपी को किस तरीके से पछाड़ा है। होश उड़े पड़े हैं, आगे से गिल्ली पीछे से पीली हो गई है, होश उड़ गए हैं। और जबकि हमारे समाज के लोगों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा था। ये सब हमारे समाज ये सब हो क्यों पाया है? क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने
सबको एक साथ चलने का वादा किया। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए। चंद्रशेखर भाई ने गठबंधन बनाया, एसपी, एएसपी, आरएलडी तीनों का गठबंधन मिला के जो पार्टियां जो कहने का मतलब गठबंधन से जो प्रत्याशी उतारे गए, तो ये गठबंधन की ताकत थी। अब कोई अकेला घमंड में चूर होके अकेला चलना चाहता है तो भैया वो कुछ नहीं हो पाएगा जब तक हम सारे लोग इकट्ठे ना होंगे। हाँ, अपने बहुजन समाज में भी कुछ लोग नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कुछ लोग खराब नेता हैं, दलाल नेता हैं, कुछ लोग दलाल नेता हैं। बस यही बात कहना चाहते हैं, उन दलालों से बच के रहें और उन दलालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये वीडियो जिस चैनल पे डले, जिस यूट्यूब पे डले, जिस फेसबुक पेज पे डले, उस हर फेसबुक पेज को, हर यूट्यूब को फॉलो करके रखें, क्योंकि हमारी आइडिया फेसबुक आइडिया खतरे में चल रही है। हमारी फेसबुक आइडिया खतरे में चल रही है। पता नहीं मैं किसी भी आइडियो पे डाल सकता हूँ, इसलिए सारी आईडी फॉलो करके रखें। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। आराम से बैठ जाओ, आराम से।